कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है। एक प्रोफेसर अपने लैब में अकेला बैठा है। उसके सामने चमकती हुई लेज़र रिंग घूम रही है। वह घड़ी की ओर नहीं देख रहा, वह समय को देख रहा है। क्या होगा अगर समय सीधी रेखा न होकर एक लूप हो? क्या होगा अगर अतीत कहीं खोया नहीं, बल्कि बस हमारी पहुंच से बाहर हो? आज हम बात करेंगे उस सपने की, जो विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन जिसकी जड़ें आधुनिक भौतिकी में गहराई तक फैली हुई हैं। यह कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने समय को हराने का संकल्प लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक व्यक्ति ने हमारी पूरी समझ बदल दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि समय कोई स्थिर, सार्वभौमिक घड़ी नहीं है। समय और स्थान अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वे एक साथ जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम। कल्पना कीजिए, स्पेस टाइम एक विशाल कपड़े की तरह है। यदि आप उस पर एक भारी वस्तु रखें तो वह कपड़ा झुक जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन अगर स्पेस मुड़ सकता है तो समय भी मुड़ सकता है। यहीं से समय यात्रा का बीज पैदा होता है। आइंस्टाइन की सापेक्षता बताती है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है भविष्य की ओर यात्रा संभव है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, अंतरिक्ष में गए यात्रियों के साथ यह हो चुका है। पेगी विट्सन ने अंतरिक्ष में 600 से अधिक दिन बिताए। जब वे पृथ्वी पर लौटीं तो सापेक्षता के अनुसार उनकी जैविक घड़ी पृथ्वी की तुलना में थोड़ी पीछे थी। फर्क बेहद सूक्ष्म था, लेकिन वास्तविक था। इसका मतलब है कि भविष्य की ओर समय यात्रा विज्ञान कथा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन असली सवाल है, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? यदि समय एक ब्लॉक की तरह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब साथ मौजूद हैं, तो सैद्धांतिक रूप से यात्रा संभव हो सकती है। इस विचार को ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार डायनासोर अब भी अपने समय में मौजूद हैं, बस हम उस बिंदु पर नहीं हैं। लेकिन अगर केवल वर्तमान ही वास्तविक है, यदि अतीत समाप्त हो चुका है और भविष्य अभी बना नहीं है, तब समय यात्रा के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यहीं से विज्ञान और दर्शन की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। कुछ भौतिकविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक शॉर्टकट हो सकते हैं, जिन्हें वर्महोल कहा जाता है। ये स्पेस टाइम में सुरंग की तरह हो सकते हैं, एक छोर यहाँ, दूसरा कहीं और, शायद अतीत में। लेकिन समस्या है, वर्महोल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, ऐसी ऊर्जा जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करे। हमारे पास अभी वह तकनीक नहीं है। और फिर आता है क्वांटम स्तर। क्वांटम दुनिया हमारी सामान्य समझ को चुनौती देती है। कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। एंटेंगलमेंट में दो कण प्रकाश वर्षों दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुछ लोगों ने कल्पना की, क्या इससे प्रकाश की गति से तेज संचार संभव हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या समय को भी मात दी जा सकती है? लेकिन प्रकृति अब तक हमें संकेत देती है कि प्रकाश की गति एक अंतिम सीमा है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक हार नहीं मानते। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं, रोनाल्ड मैलेट। उनका सपना केवल अकादमिक नहीं था, वह व्यक्तिगत था। बचपन में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। अचानक एक दिल का दौरा, उस दर्द ने उनके भीतर एक सवाल जगा दिया, क्या मैं उन्हें फिर से देख सकता हूँ? एक दिन उन्हें एक किताब मिली, द टाइम मशीन, लेखक H.G. वेल्स। उस किताब में एक विचार था, समय भी स्पेस की तरह है, उसमें आगे पीछे जाया जा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन रॉन के लिए यह एक मिशन बन गया। उन्होंने भौतिकी पढ़ी, सापेक्षता को गहराई से समझा और फिर एक विचार पर पहुंचे, यदि घूमती हुई ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ सकती है तो क्या हम प्रकाश की मदद से समय को घुमा सकते हैं? उनका प्रस्ताव था, तीव्र लेजर बीम को एक वृत्ताकार रिंग में घुमाया जाए। जब ऊर्जा एक दिशा में घूमती है तो वह आसपास के स्पेस टाइम को प्रभावित कर सकती है। यदि प्रभाव पर्याप्त मजबूत हो तो टाइमलाइन में एक सूक्ष्म लूप बन सकता है। सिद्धांत कहता है, यदि समय खुद पर मुड़ जाए तो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व बन सकती है। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु सैद्धांतिक रूप से अपने ही अतीत में लौट सकती है। ये सुनने में रोमांचक है, लेकिन चुनौती विशाल है। आवश्यक ऊर्जा इतनी अधिक है कि वर्तमान तकनीक उसके करीब भी नहीं पहुंचती। और भले ही हम स्पेस टाइम को थोड़ा सा मोड़ सकें, ये नहीं पता कि क्या हम स्थिर और नियंत्रित टाइम लूप बना पाएंगे। फिर एक और समस्या आती है, पैराडॉक्स।
अगर आप अतीत में जाकर अपने ही अस्तित्व को रोक दें तो क्या होगा? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इसी सवाल से पैदा हुआ। क्या ब्रह्मांड खुद को बचाने के लिए ऐसी घटनाओं को रोक देगा? कुछ भौतिकविद नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का सुझाव देते हैं कि यदि समय यात्रा संभव भी हो तो आप केवल वही कर पाएंगे जो पहले से इतिहास का हिस्सा है। आप अतीत बदल नहीं सकते, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक मल्टीवर्स की बात करते हैं। शायद अतीत में जाने का मतलब होगा एक नई टाइमलाइन में प्रवेश करना। इन सभी संभावनाओं के बीच एक बात स्पष्ट है, समय का स्वभाव अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है अभी भी रहस्य है। यदि हम इसे समझ लें तो शायद स्पेस टाइम पर नियंत्रण की नई संभावनाएं खुलें। विज्ञान का इतिहास बताता है कि असंभव अक्सर अस्थायी होता है। कभी मनुष्य उड़ नहीं सकता था, कभी चंद्रमा तक पहुंचना असंभव था, कभी परमाणु ऊर्जा केवल समीकरणों में थी। आज हम ब्लैक होल की तस्वीरें ले रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे माप रहे हैं। तो क्या समय यात्रा भी एक दिन प्रयोगशाला की वास्तविकता बन सकती है? शायद। या शायद समय स्वयं एक ऐसी सीमा है जिसे पार करना ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। लेकिन यही विज्ञान की खूबसूरती है। ये अंतिम उत्तर नहीं देता, ये बेहतर प्रश्न देता है। रॉन मेल्लेट का सपना अभी अधूरा है, उनकी मशीन अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन उनका विचार हमें यह याद दिलाता है कि जिज्ञासा ही प्रगति का इंजन है। शायद हम अपने जीवन काल में टाइम मशीन न देखें, लेकिन हर नई खोज हमें उस दिशा में एक कदम और आगे ले जाती है। और अगर कभी किसी भविष्य की प्रयोगशाला में लेज़र की एक चमकती हुई रिंग स्पेस टाइम को थोड़ा सा मोड़ दे तो हो सकता है इतिहास की दिशा बदल जाए। तब समय सिर्फ बीतेगा नहीं, वह मुड़ेगा, और जब वह मुड़ेगा तब इंसान पहली बार अपने अतीत की ओर देखने की कोशिश करेगा, सिर्फ यादों में नहीं बल्कि वास्तविकता में। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी तो सोचिए, अगली वैज्ञानिक क्रांति शायद अभी कहीं किसी प्रयोगशाला में जन्म ले रही है। समय बह रहा है, सवाल है क्या हम एक दिन उसे नियंत्रित कर पाएंगे?